गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की डिस्कशन शुरू की थी। उसमें हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन और उसकी डेरिवेशन डिस्कस कर ली थी। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे थे। उनमें से ही हम एक न्यूमेरिकल पे हमने डिसकंटिन्यू किया था, जिसमें कि हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागन थी। रेगुलर हेक्सागन की सारी साइड्स एल थीं, उसके सारे एंगल्स 120, 120, 120 डिग्री के थे। उसके हर कॉर्नर पे चार्जेस क्यू थे। मेरा क्वेश्चन था फाइंड द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज ए विद ऑल अदर चार्जेस बी सी डी ई एफ। अब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। मैंने आपको टास्क दिया था। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी निकालने के लिए हमें इस चार्ज का बाकी सारे चार्जेस के साथ डिस्टेंस चाहिए। देखो, ए बी और ए एफ ये दोनों एल हैं, ये हमें दिख रहा है। ये भी एल है, ये भी एल है, दिस इज इजी। सिमिलरली ए डी 2L है, ये भी दिख रहा है, दिस इज ऑल्सो इजी। जहां तक बात रही ए सी और ए ई, इन दोनों को निकालना थोड़ा मुश्किल है। अब हम इसकी डिस्कशन करेंगे। सो लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए सी। ध्यान से देखें, ये पूरा एंगल है 120 डिग्री। हमें निकालना है ए सी। लेट मी रीड्रॉ दिस फिगर हेयर। देखो, मैंने इस ए बी सी ट्रायंगल को यहां पे दोबारा बनाया। ये बी है, ये ए है, ये सी है। ये पूरा 120 था, तो ये पूरा 60-60 हो गया। यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर मार लिया। ये भी एल है, ये भी एल है। अब ध्यान से देखो, अगर ये एल है, ये 60 डिग्री है और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो इस ट्रायंगल में मैं ये साइड निकाल लूँ अगर, और ये साइड निकाल लूँ, तो दोनों का सम कर दूँ या किसी एक को इंटू 2 कर दूँ, तो मुझे ए सी मिल सकता है। तो अगर ये पूरा ए सी है तो ये लेंथ ए सी बाई 2 है। सिमिलरली ये लेंथ भी ए सी बाई 2 है। उसके बाद अगर मैं इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाऊं तो मैं कह सकता हूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैं कह सकता हूं कि साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 इज इक्वल टू ए सी बाई 2 अपॉन एल। 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो ए सी की वैल्यू सोल्व करके √3L आती है। तो मेरे पास ए सी की वैल्यू √3L आई। अब अगर ए सी की वैल्यू मेरे पास √3L है, तो ए ई भी ऑटोमेटिकली √3L हो गया। ए ई ऑल्सो √3L, बिकॉज सिमिलर सिचुएशन है। इसके बाद हम इसकी टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं। अच्छा, एक बात और, यहाँ पे मैंने देखा ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, ये लेंथ √3L है, ये लेंथ √3L है और ये लेंथ 2L है। मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूंगा कि वो इन रिजल्ट्स को याद कर लें, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कॉमन है जेई मेंस में भी और सब्जेक्टिव में भी। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चार्ज ए की टोटल एनर्जी बन जाती है KQ² इंटू 2 प्लस KQ² इंटू 1 प्लस KQ² इंटू 2। ध्यान से समझें इसको। इसकी इसके साथ एनर्जी निकाली, इसके साथ एनर्जी निकाली, तो इंटू 2 कर दिया। इसकी इसके साथ, ये सिंगल है, इसकी इसके साथ और इसके साथ करी, तो एक निकाल के इंटू 2 कर दिया। ठीक है, तो ये अपनी टोटल एनर्जी है। तो हम इसको लिख सकते हैं KQ² इंटू 2 प्लस 1/2 प्लस 2/√3। दिस इज द टोटल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू KQ² इंटू 5/2 प्लस 2/√3। सो दिस इज द टोटल एनर्जी एक्चुअली। ठीक है, अच्छा, ये हमने निकाली थी एक चार्ज की बाकी सबके साथ एनर्जी। कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि सिस्टम की टोटल एनर्जी निकाली जाए। अगर क्वेश्चन आता है कि सिस्टम की टोटल एनर्जी निकाली जाए, उसके लिए हमें एक एक इंडिविजुअल चार्ज की सारी एनर्जीज निकाल के सबका एडिशन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल,
सपोज करिए हमारे पास ये सिचुएशन होती दैट वी हैव अ स्क्वायर, इसमें चार्जेस हैं क्यू 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 क्यू। आपको पता है अगर मैं इनको नाम दे दूं ए बी सी डी, एल 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 एल, रूट टू एल, रूट टू एल, अगर मैं आपसे पूछूं कि सिर्फ चार्ज ए की एनर्जी कितनी है, ओनली ए की एनर्जी, सिर्फ क्यू ए, इसकी एनर्जी हो जाएगी के क्यू स्क्वायर बाय एल प्लस के क्यू स्क्वायर बाय एल प्लस के क्यू स्क्वायर बाय रूट टू एल। ध्यान से देखो, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, ये टोटल एनर्जी आ गई। बट अगर मैं सिस्टम की टोटल एनर्जी पूछूं, अच्छा इसके साथ एक और चीज, अगर मैं सिर्फ बी की एनर्जी पूछता तो बी की एनर्जी आ जाती के क्यू स्क्वायर बाय एल प्लस के क्यू स्क्वायर बाय एल प्लस के क्यू स्क्वायर बाय रूट टू एल। इसी के साथ अगर मैं पूछूं सिर्फ सी की एनर्जी, के क्यू स्क्वायर बाय एल इंटू टू प्लस के क्यू स्क्वायर बाय रूट टू एल। और अगर मैं डी की एनर्जी पूछूं तो के क्यू स्क्वायर बाय एल इंटू टू प्लस के क्यू स्क्वायर बाय रूट टू एल। अब ये लिखने का मेरा एक पर्पस है, ये जो चार एनर्जीज लिखी हैं ये इंडिविजुअल एनर्जीज हैं। अगर मैंने सिर्फ ए की एनर्जी निकाली है तो उसमें ए की एनर्जी डी के साथ है, ए की एनर्जी बी के साथ है और ए की एनर्जी सी के साथ है। अगर मैंने डी की एनर्जी निकाली है, इसमें डी की एनर्जी ए के साथ है, डी की एनर्जी सी के साथ है और डी की एनर्जी बी के साथ है। इसमें एक गौर करने लायक बात यह है कि जब हम ए की एनर्जी निकालते हैं तब भी हमारे पास ए और डी की एनर्जी आती है, जब हम डी की एनर्जी निकालते हैं तब भी हमारे पास ए और डी की एनर्जी आती है। ठीक है, ये कॉमन टर्म है। ऐसे ही इंडिविजुअल पार्टिकल्स की एनर्जीज निकालते वक्त बहुत सारी टर्म्स कॉमन आ जाती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी है सिस्टम की, उसमें हम 6 पेयर बनाएंगे, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, ये हो गया। फिर इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, ये हो गया। उसके बाद इसकी इसके साथ 6 पेयर बने, इसके 3, इसके 2, फिर इन दोनों का 1। और कर करा के वो अपनी एनर्जी बन जाती के क्यू स्क्वायर बाय एल इंटू 4 प्लस 2 इंटू के क्यू स्क्वायर बाय रूट टू एल। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया है, इसलिए मैं इसको दोबारा डिस्कस नहीं करना चाहता। सो द पॉइंट व्हाट आई नीड टू मेक हियर इज, वो ये है कि हमने अगर किसी चार्ज की इंडिविजुअल एनर्जी निकालनी है वो इस तरह से निकलेगी। ठीक है, अगर सिस्टम की एनर्जी निकालनी है तो वो इस तरह से निकलेगी। और एक बात और है, इन सब में कोई रिलेशन है। जो इन चार्जेस की इंडिविजुअल एनर्जीज हैं और जो सिस्टम की टोटल एनर्जी है, इनमें एक रिलेशन है। और रिलेशन ये नहीं है कि इनकी इंडिविजुअल एनर्जीज को सम अप किया जाए तो टोटल आ जाएगी, नहीं, नो। रिलेशन ये है कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू समेशन ऑफ द इंडिविजुअल एनर्जीज डिवाइडेड बाय 2। ए की, बी की, सी की, डी की, सबकी इंडिविजुअल एनर्जीज को जोड़ो, हाफ कर दो, तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। कैसे? लेट अस सी। देखो हमारे पास पता है कि इन चारों की एनर्जी लगभग सेम आ रही है। क्या आ रही है? वो आ रही है के क्यू स्क्वायर बाय एल इंटू 2 प्लस 1 बाय रूट 2। ठीक है, ये हमारे पास इन चारों की, इसकी 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 सबकी सेम आई है। तो अगर मैं इंडिविजुअल एनर्जीज का सम करूं तो वो इंटू 4 करने के जैसा ही है। तो मैं कह सकता हूं यही जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है, इस क्वेश्चन के लिए मैं लिख सकता हूं कि यू ए प्लस यू बी प्लस यू सी प्लस यू डी बाय 2 इज इक्वल टू 4 इंटू के क्यू स्क्वायर बाय एल इंटू 2 प्लस के क्यू स्क्वायर बाय रूट 12 अपॉन 2। इसको समझो ध्यान से।
चारों की एनर्जी जोड़ने का मतलब है एक की एनर्जी इंटू 4 कर देना। एक की एनर्जी है 2k² L प्लस k²√2L/2, ये घटा। तो अपन कह सकते हैं कि समेशन UI बाय 2 की वैल्यू आ गई 2 इंटू 2k²L प्लस k²/√2L। दिस इज इक्वल टू 4k² प्लस 2k² अब ध्यान से देखो कि हमारी जो टोटल एनर्जी थी, टोटल एनर्जी भी एग्जैक्टली इतनी ही थी। कहने का मतलब हमने जो रूल डिस्कस किया है कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल एनर्जीज डिवाइडेड बाय 2, वो रूल यहां पे वेरीफाई हो सका है। देखो ये कोई प्रॉपर रूल नहीं है एनसीईआरटी के मुताबिक, ये एक मैथमेटिकल टेक्निक है न्यूमेरिकल्स सोल्व करने के लिए, इसलिए मैंने टेक्निक वेरीफाई करवाई है। अब इसका रीजन बताता हूं। ऐसा है कि जब हम इनकी इंडिविजुअल एनर्जीज निकालते हैं ना, तो हर एनर्जी हम लोग 2 बार काउंट करते हैं। कैसे? ये एनर्जी ए के पास भी है, डी के पास भी है। सपोज करो ये एनर्जी है, ये बी की डी के साथ है, ये बी के पास भी है डी के साथ, और ये डी के पास भी है। सिमिलरली ये एनर्जी सी की ए के साथ है, तो ये सी के पास भी है और ये ए के पास भी है। तो जब हम इन सभी एनर्जीज को जोड़ते हैं तो नेट एनर्जी के केस में क्या होता है कि हर एनर्जी 2-2 बार जुड़ती है। और क्योंकि हर एनर्जी 2-2 बार जुड़ती है, जब हम सबको जोड़ेंगे तो सी और ए की एनर्जी 2-2 बार आएगी, बी और डी की एनर्जी 2-2 बार आएगी, ए और बी की एनर्जी 2-2 बार आएगी, बी और सी की एनर्जी, हर एनर्जी 2-2 बार आएगी। इसलिए सारी एनर्जी का समेशन करके अगर हम हाफ कर दें तो हमें सिस्टम की टोटल एनर्जी मिल सकती है। दिस इज द लॉजिक। ओके, तो अब हमें बेसिकली ये रूल याद रखना है। इसके बेसिस पे कुछ बहुत अल्टीमेट क्वेश्चंस हैं जो हम चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। लाइक सपोज करिए हमारे पास रेगुलर हेक्सागन के ऊपर एक और क्वेश्चन आए, क्यू ईच एल ईच। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहा, आपको मैंने बता दिया कि इसका हर चार्ज जो है वो क्यू है, हर साइड जो है रेगुलर हेक्सागन की वो एल है। तो मैं आपसे पहले, मेरा क्वेश्चन क्या था, कुछ देर पहले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड क्यू ए एनर्जी, चार्ज ए की टोटल एनर्जी बताओ। उसका आंसर हमने अभी अभी निकाला था, और उस क्वेश्चन का जो आंसर था वो हमारे पास आ गया था ये, दैट वाज k²/L इंटू 5/2 प्लस 2/√3। अब आप मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कहता सिस्टम की टोटल एनर्जी बताओ। अब एक की पता है तो टोटल कैसे आएगी? टोटल एनर्जी निकालने का तरीका है UA प्लस UB प्लस अप टू UF डिवाइडेड बाय 2। अब देखो सिमेट्री बन रही है, ये सिमेट्रिकल क्वेश्चंस के लिए ही लगती है टेक्निक, क्योंकि हर जगह सिमेट्री बन रही है, इसलिए टोटल एनर्जी निकालने के लिए एक की एनर्जी निकालो, 6 के साथ मल्टीप्लाई करो, अपॉन 2 कर दो, तो क्या बन गया 3 इंटू यू है। तो हम कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 3 इंटू k²/L इंटू 5/2 प्लस 2/√3। मैं अपने आंसर को यहीं पे छोड़ूंगा, बिकॉज मेरा पर्पस कैलकुलेशन सोल्व करना नहीं है, मेरा पर्पस बेसिकली टेक्निक को डिस्कस करना था। आई होप आप सबको टेक्निक समझ आ गई होगी कि जब भी किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी न्यूमेरिकल में सिमेट्रिकल सिचुएशन हो तो टोटल एनर्जी निकालने का तरीका है कि किसी एक चार्ज की एनर्जी निकाल लें, उसको n से मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ चार्जेस से, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दें, तो हमारे पास सिस्टम की टोटल एनर्जी आ सकती है। ठीक है, ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग टू चार्जेस क्लोजर
फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए आपके पास क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट द वर्क डन, या फिर रिक्वायर्ड टू चेंज द सेपरेशन ऑफ चार्जेस Q and 4Q फ्रॉम 4R टू 3R। कहता दो चार्जेस थे Q और 4Q, ऑब्वियसली सेम साइन के हैं, रिपेल करेंगे, ठीक है, लाइक चार्जेस हैं। कहता इनकी जो दूरी थी, इनकी जो प्रथम दूरी थी वो 4R थी। कुछ समय के पश्चात इनकी जो दूरी है वो 3R बन गई। तो जब इनिशियल से फाइनल तक इनकी जो दूरी थी वो 3R बन गई, तो कहता इस पूरे वृत्तांत में एनर्जी का कितना चेंज आया। ठीक है, अब इसको डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझो। क्वेश्चन में पूछा है वर्क डन। अक्सर बच्चों को ये लगता है कि हमें तो सर ने एनर्जी करवा दी, एनर्जी की चेंज करवा दी, वर्क डन तो करवाया नहीं। भाई एक ही बात है, जब भी कोई वर्क डन रिक्वायर्ड पूछे समझ लो एक्सटर्नल एजेंट की बात कर रहा है। ये जगह मैंने इसीलिए छोड़ी थी। जब भी कोई पूछे कैलकुलेट द वर्क डन रिक्वायर्ड, इसका मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछ रहा है। अभी अभी हमने डेरिवेशन में क्या पढ़ा था? हमने डेरिवेशन में पढ़ा था कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट डेल्टा यू होता है। रिमेंबर दिस ऑलवेज। पूछेगा वर्क डन, निकालना एनर्जी का चेंज होता है, तो एनर्जी का चेंज डेल्टा यू बन जाएगा फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू फाइनल डिस्टेंस कितना है 3R। तो फाइनल एनर्जी कितनी आई के क्यू 4Q बाय 3R। इनिशियल एनर्जी कितनी आई के क्यू 4Q बाय 4R। अब फाइनल माइनस इनिशियल करके जो वर्क डन आएगा वही हमारा आंसर होगा। अब इन शॉर्ट में अगर इसको सोल्व करूं, जगह की कमी है मैं यहीं पे कर रहा हूं, 4K² बाय R कॉमन 1/3 माइनस 1/R, ये सोल्व कर करा के ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब 1/3 माइनस 1/R ऑब्वियसली 1/12 होता है, ये आप खुद कैलकुलेट कर लेना, 12वीं के बच्चे हो, इतना तो आपको आना चाहिए। 1/3 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1/12, 4/12 इज इक्वल टू 1/3। तो ये कर करा के बन जाएगा KQ² बाय 3R। अब आई होप कि ये KQ² बाय 3R कैसे बना ये आप लोग खुद सोल्व कर लोगे। 4 को मल्टीप्लाई कर लेना भाई, 4/3 माइनस 1 1/3 हो जाएगा। ओके, सो अल्टीमेटली अपने पास फाइनल आंसर ये आया। अब इस क्वेश्चन की और फॉर्म्स समझो। सपोज करो क्वेश्चन आ गया, फाइंड वर्क डन टू सेपरेट चार्जेस Q and minus 3Q from 3R to 9R। कहता दो चार्जेस थे, उनके बीच की सेपरेशन पहले 3R थी, बाद में 9R कर दी। तो बताओ कितना वर्क करना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि एक्सटर्नल एजेंट को इसमें वर्क करना पड़ेगा, इसका रीजन समझना जरूरी है। सपोज एक चार्ज है Q, दूसरा चार्ज है -3Q। इनकी जो दूरी थी वो पहले 3R थी, बाद में इनकी दूरी 9R हो गई। ठीक है, तो इनिशियल इस पोजीशन से फाइनली इस पोजीशन तक चला गया। तो कहता वर्क डन बताओ। देखो वर्क डन करना क्यों पड़ा, रीजन समझो। ये दोनों अनलाइक चार्जेस हैं, अट्रैक्ट करेंगे। अगर मैं पूछूं इसके ऊपर ये किधर लगा रहा है फोर्स, इधर लगा रहा है, जो फोर्स ये इस पे लगा रहा है उस फोर्स को बोलेंगे क्या, इसको हम सिस्टम का फोर्स बोलेंगे। दिस इज द फोर्स अप्लाइड ऑन दिस चार्ज बाय द सिस्टम। अब इसको अगर मुझे दूर लेकर जाना है तो मुझे भी कुछ फोर्स अप्लाई करने पड़ेगा। दैट फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स अप्लाइड बाय द एक्सटर्नल एजेंट। अब ध्यान से देखो, एक्सटर्नल एजेंट ने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, इसकी डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में हुई। जब याद रखना ये बात, जब डिस्प्लेसमेंट एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन के अलोंग होगी, तब हमारा जो वर्क डन है बाय एक्सटर्नल एजेंट वो पॉजिटिव होगा।
इसलिए इस क्वेश्चन में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव है, वर्क डन बाय सिस्टम नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? सिस्टम ने फोर्स इधर लगाया, डिस्प्लेसमेंट इधर हुई, तो नेगेटिव है। और डेल्टा यू पॉजिटिव है, रीजन हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू, अब फाइनली ये यहां पे चले गए तो फाइनल एनर्जी कितनी आ जाएगी? के क्यू माइनस 3Q बाय 9R माइनस के क्यू माइनस 3Q बाय 3R। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये अपनी फाइनल एनर्जी है, ये अपनी इनिशियल एनर्जी है, माइनस करके वर्क डन आ जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं? वर्क डन इज इक्वल टू -3KQ² बाय 9R माइनस 3KQ² बाय 3R। ध्यान से देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3KQ² बाय 3R माइनस 3KQ² बाय 9R। इसको सोल्व करके हम बना सकते हैं 3 और 3 कैंसिल, 3 और 9 कैंसिल, तो ये बन जाएगा KQ² बाय R माइनस KQ² बाय 3R। तो हमारे वर्क डन की वैल्यू आई KQ² बाय R कॉमन 1 माइनस 1/3, तो ये बन जाएगा 2/3 KQ² बाय R। दिस इज द वैल्यू ऑफ द वर्क डन। ठीक है, क्लियर है? इस तरीके से हमने वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट निकाल लिया। अब इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड्स में बहुत आए हैं, तो इस वक्त मैं कुछ बोर्ड्स के पुराने क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहूँगा। आई होप आप सभी ने टेक्स्ट बुक ले ली होगी, आपके पास होगी, तो टेक्स्ट बुक में से कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस वक्त। अभी आप एक क्वेश्चन रीड कर पा रहे होंगे, दैट इज 27 क्वेश्चन। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये 2013 में कंपार्टमेंट में क्वेश्चन आया हुआ है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू डिसोशिएट अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, चार्जेस का मैग्नीट्यूड गिवन है, प्लेस्ड ऑन द वर्टाइसिस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। जिस जिसको लगता है वो कर सकता है, वो अभी के अभी वीडियो पॉज करे, इस क्वेश्चन को ट्राई करे, आंसर निकाले और इसके सॉल्यूशन के एंड पे अपना आंसर मैच करे। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूं। अगर आप सभी ने ट्राई कर लिया है तो मैं डिस्कस करने वाला हूं। अब ट्राई कर रहे हो तो वीडियो पॉज कर लो। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं। ABC 10⁻⁻6 कूलम, 10⁻⁻6 कूलम, -4 × 10⁻⁻6 कूलम, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/10 मीटर इज इक्वल टू L। डिसोशिएट, डिसोशिएट करने का मतलब समझो। पहले 3 चार्जेस हैं जिनके बीच में सेपरेशन L है। अगर हम उन चार्जेस को डिसोशिएट कर देंगे, डिसोशिएट करने का मतलब है एक दूसरे से बहुत दूर लेकर चले जाना। बहुत दूर लेकर चले जाने का मतलब है उनका सेपरेशन, उनका डिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाना। डिस्टेंस इनफाइनाइट हो तो हमने पिछले लेक्चर में डेरिवेशन करी थी कि जब डिस्टेंस इनफाइनाइट हो तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है। याद करिए, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू KQ1 Q2 बाय R। R इन्फिनिटी है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। देखो, इस केस में कहता है कि यहां पहले सिचुएशन ये थी इनिशियल, फाइनली सिचुएशन ये है, तो कहता है वर्क डन बताओ। अब देखो, एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क कहा है, इसने वर्क डन पूछा है, वो आपने खुद सोचना है कि ये एक्सटर्नल एजेंट की बात कर रहा है। दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज ऑब्वियस। सो डेल्टा W इज इक्वल टू वर्क डन बाय एजेंट इज इक्वल टू डेल्टा U इज इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू, फाइनली सबके बीच में सेपरेशन इन्फिनिटी होने की वजह से एनर्जी आ जाएगी KQ1 Q2 बाय इन्फिनिटी का समेशन। एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 और 0 का समेशन 0 होता है, दैट इज इक्वल टू 0 माइनस इनिशियल एनर्जी। अब इनिशियल एनर्जी समझो, इनिशियल एनर्जी इन दोनों की आ जाएगी कितनी?
9 इंटू 10⁻⁹, 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 अपॉन 1/10, K Q1 Q2/R प्लस इन दोनों की एनर्जी कितनी आ जाएगी। अच्छा, इन दोनों की और इन दोनों की सिमिलर है तो कितनी आ जाएगी, 9 इंटू 10⁻⁹, 10⁻⁻6 माइनस 4 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 1/10 इंटू 2। अब इसको समझो, इन दोनों की जो एनर्जी है, इन दोनों की वो इतनी है, इन दोनों की जो एनर्जी है वो इतनी है, इन दोनों की एनर्जी भी सेम थी तो मैंने इंटू 2 कर दिया। फॉर्मूला वही है KQ1 Q2/R। जब आप ऑब्वियसली बोर्ड एग्जाम में सोल्व करोगे तो आपको फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद आपको सोल्व करना है। दूसरी गलती जो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में करते हैं वो ये है कि वो यूनिट्स प्रॉपर नहीं लिखते, वो 10 सेंटीमीटर को सीधा 10 बना देते हैं। पहली बात तो यहाँ पे यूनिट लिखनी चाहिए। कैसे लिखनी चाहिए, भले ही एंड पे जाउल लिख दो काम चल जाएगा, बट अदरवाइज प्रॉपर लिखना चाहते तो कैसे लिखोगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, 10⁻⁻6 कूलम, 10⁻⁻6 कूलम, 1/10 मीटर। ठीक है, अब देखो मीटर के साथ एक मीटर कटा, कूलम स्क्वायर के साथ कूलम कूलम कटा, न्यूटन मीटर जाउल बना। चाहे तो ऐसे ही लिख लो, चाहो तो सीधा जाउल लिख दो, काम चल जाएगा, बट यूनिट लिखनी जरूरी है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अपनी इनिशियल एनर्जी, अब देखो मैं पूरा सोल्व कर रहा हूं, ठीक है, बिकॉज ये एक सैंपल क्वेश्चन है सीबीएसई का, आपको भी करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 9 इंटू, देखो 10 की पावर बना 9 माइनस 6 माइनस 6, 9 माइनस 12 -3 पॉन 10 की पावर -1, ये माइनस बाहर चला गया, 9 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 1/10। ठीक है, अच्छा ये इंटू 2 भी पढ़ा है, तो 9 इंटू 10 दी पावर -3 अपॉन 1/10 माइनस 9 इंटू 4 इंटू 10 दी पावर -3 अपॉन 1/10। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, u इनिशियल हो जाएगा 9 इंटू 10 दी पावर -2 माइनस 36, अच्छा 36 इंटू 2 72 आ गया, इंटू 10 दी पावर -2 जाऊल। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -63 इंटू 10 दी पावर -2 जाउल, दैट इज इक्वल टू -0.63 जाउल। अब देखो ये अपनी इनिशियल एनर्जी आ गई है -0.63 जाउल। ध्यान से देखिए, हमने निकालना क्या था क्वेश्चन में, वर्क डन। वर्क डन आएगा 0 माइनस इनिशियल एनर्जी, तो वर्क डन की वैल्यू आई 0 माइनस -0.63 जाउल, दैट इज इक्वल टू प्लस 0.63 जाउल। तो इस तरीके से हमारे पास वर्क डन जो कि पूछा गया था उसकी वैल्यू आ गई। आज के बाद आपको याद ये रखना है कि कभी भी कुछ चार्जेस को डिसोशिएट करने में वर्क डन पूछा जाए, उसमें आपको इनिशियल एनर्जी निकालनी है, फाइनल एनर्जी निकालनी है, दोनों का डिफरेंस निकालना है, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस अनदर प्रॉब्लम। Two charges minus Q and Q are located at point A and B respectively. How much work is done in moving a test charge from P to Q? ठीक है, कहता दो चार्जेस जो हैं वो इस पोजीशन और इस पोजीशन पे फिक्स हैं। ठीक है, एक टेस्ट चार्ज को P पॉइंट से Q तक मूव करवाने में कितना वर्क करना पड़ा। मैं एक बार क्वेश्चन समझा देता हूं। ये दो चार्जेस फिक्स हैं, इस पोजीशन पे फिक्स हैं। ठीक है, टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया नहीं हुआ, लेट कर लो उसको कैपिटल क्यू, कुछ भी लेट कर लो, और कहता है उसको यहां से यहां तक मूव करवाया तो कितना वर्क करना पड़ा। ये क्वेश्चन है। अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं तो आप ट्राई करो। हर क्वेश्चन के लिए मैं कह रहा हूं, जब भी मैं जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, हर क्वेश्चन आपको लगता है आप कर सकते हो तो स्क्रीन को पॉज कर दिया करो, ट्राई किया करो और एंड पे अपना आंसर मैच किया करो। अब मैं डिस्कस कर रहा हूं, देखो क्वेश्चन के मुताबिक
अगर हम एक बार क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ें तो क्वेश्चन में लिखा है सपोज करो ये हमारे 3D है एक्स वाई जेड। ध्यान से देखो, हमारा क्वेश्चन ये है कि स्मॉल क्यू ये और स्मॉल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, ये दोनों चार्जेस यहां पे फिक्स हैं। एक चार्ज कैपिटल क्यू क्यू को हम लोग इनिशियली इस पोजीशन से फाइनली इस पोजीशन तक लेकर जा रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस के दौरान वर्क डन पूछा गया है। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं इस सिस्टम में वर्क डन पूछूं, आपको पता है हमने इतने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, वर्क डन क्या होगा? फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। अच्छा, अगर किसी को क्वेश्चन की फिगर नहीं क्लियर थी और अब क्लियर है तो वो अभी भी पॉज करके फाइनल आंसर निकाल के मुझे बता सकता है। दिस इज स्टिल एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ठीक है, तो हमें पता है वर्क डन इतना होता है। पहले हम इनिशियल एनर्जी निकालते हैं। देखो सीधी सी बात है, अगर ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस 7 है, तो ये डिस्टेंस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 7, सिमिलरली ये डिस्टेंस भी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 7 बन जाएगा। तो इनिशियल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी के क्यू क्यू अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस 7 प्लस 7 स्क्वायर, सॉरी अपोलॉजीज, के क्यू क्यू रूट सॉरी माइनस क्यू ए स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, इसमें और इसमें फर्क कोई नहीं है सिवाय एक माइनस के, और यहां पे माइनस जब बाहर जाएगा तो ये दोनों एनर्जीज कैंसल आउट हो जाएंगी, देयरफॉर इनिशियल एनर्जी 0 हो जाती है। अब फाइनल एनर्जी पे आते हैं। फाइनल एनर्जी की वैल्यू इस केस में आ जाती है के क्यू क्यू अपॉन, ध्यान से देखो ये ए है ये 3 है, तो ये डिस्टेंस रूट ए स्क्वायर प्लस 9 है प्लस, अच्छा इन दोनों की एनर्जी होगी, अब इन दोनों की एनर्जी के क्यू माइनस क्यू अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस 9। अब ध्यान से देखो, इसका माइनस जब बाहर जाएगा तो दोनों की एनर्जीज कैंसल आउट हो जाएंगी, तो 0 आ जाएगी। अब देखो फाइनल एनर्जी भी 0 है, इनिशियल एनर्जी भी 0 है। जब दोनों ही 0 हैं तो वर्क डन की वैल्यू आई फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज इक्वल टू 0 माइनस 0, दैट इज इक्वल टू 0 जाउल। ये जाउल आप हर जगह लिख ही दो तो दैट वुड बी बेटर एंड नाइस। ठीक है, तो इस तरीके से वर्क डन की वैल्यू 0 जाउल आ जाएगी। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द सीबीएसई। ये अच्छा क्वेश्चन है। Find out the expression for the potential energy for a system of three charges Q1, Q2, Q3 located at R1 vector, R2 vector, R3 vector with respect to the common origin O। देखो ये मैं फास्ट फॉरवर्ड बताऊंगा थोड़ा। कहता ओरिजिन की रिस्पेक्ट में तीन चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3।
कहता है इन तीनों की आपस में एनर्जी बताई जाए। तो आपको इतना तो पता ही है कि इन तीनों की आपस में एनर्जी बताने के लिए हमें ये तीनों डिस्टेंस चाहिए होंगे। इस डिस्टेंस को मैं टेम्परेरीली बोल सकता हूँ, अच्छा हर चीज़ को नाम दे देते हैं, लेट दिस बी ए बी सी, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम कह सकते हैं यू टोटल इज इक्वल टू U12 प्लस U23 प्लस U31। इसकी इसके साथ एनर्जी, इसकी इसके साथ एनर्जी, इसकी इसके साथ एनर्जी। अब इनको कैसे लिखेंगे? U12 को लिख लेंगे के Q1 अपॉन ए बी, प्लस U23 को कैसे कैसे लिखेंगे? सॉरी, U12 को लिख लेंगे के Q1 Q2 अपॉन ए बी। U23 को लिख लेंगे के Q2 Q3 अपॉन बी सी, ठीक है। सिमिलरली U31 को लिख लेंगे के Q3 Q1 अपॉन ए सी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर मैं इसको O बोलूं तो ट्रायंगल OAB में, ट्रायंगल OAB में मैं कह सकता हूं OB वेक्टर प्लस BA वेक्टर, OB वेक्टर प्लस BA वेक्टर इज इक्वल टू OA वेक्टर यूजिंग ट्रायंगल लॉ। आप सभी जानते हैं। देखो, जब सब्जेक्टिव में टेस्ट में लिखना है आपको प्रॉपर लिखना है, बट मेरा काम आपको सिर्फ टेक्निक बताना है, सो मैं फॉर्मेलिटीज स्किप कर रहा हूँ। आपको सारी फॉर्मेलिटीज करनी है ऑब्वियसली। तो ट्रायंगल लॉ यूज करके मैं ऐसे कह सकता हूँ, देयरफॉर मैं कह सकता हूँ कि बी ए वेक्टर जो है उसकी वैल्यू ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर बन जाएगी, दैट इज इक्वल टू, अब ओ ए वेक्टर क्या है? R1 वेक्टर। ओ बी वेक्टर क्या है? R2 वेक्टर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए बी की लेंथ कितनी है, वो है बी ए वेक्टर की लेंथ के बराबर, दैट इज इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। अच्छा, जैसे हमने ए बी की लेंथ निकाली है R1 माइनस I2 का मॉडुलस, सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं बी सी की लेंथ कितनी है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी R3 माइनस R2 का मॉडुलस। सिमिलरली सी ए की लेंथ कितनी है? R3 माइनस R1 का मॉडुलस। अब जब मुझे ए बी बी सी सी ए पता है तो तीनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मैं कह सकता हूं कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, के को अब हम 1/4 लिखेंगे, कॉमन लेंगे, Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का मॉडुलस प्लस Q2 Q3 अपॉन R3 माइनस R1 का मॉडुलस प्लस Q3 Q1 अपॉन R3 माइनस R1 का मॉडुलस। सो दिस इज द फाइनल टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। इस तरीके से हम सिस्टम की टोटल एनर्जी फाइनली निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 point charges Q1 and Q2 are separated by a distance this much। देखो, इसका फर्स्ट पार्ट अभी आप लोग कर नहीं पाएंगे बिकॉज इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल विच वी हैव नॉट डिस्कस्ड येट। इसका सेकंड पार्ट जो है कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज आई होप दिस इज एन इजी क्वेश्चन फॉर यू राइट नाउ। Q1 दिया है, Q2 दिया है, सेपरेशन दिया है, एनर्जी निकालनी है, फॉर्मूला पुट करो के Q1 Q2 वायर। आई होप यू विल बी एबल टू डू इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 31। सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्चुअली। कहता है 4 चार्जेस हैं, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, सेपरेशन स्क्वायर की साइड ए दी है। क्वेश्चन के दो पार्ट्स है, पहला पार्ट है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फोर्स कैपिटल क्यू के ऊपर निकालो और सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालो। देखो, यहाँ पे सिमेट्री नहीं लगानी बिकॉज सारी चार्ज सेम नहीं है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन? पहला पार्ट है क्वेश्चन का कि इसके ऊपर नेट फोर्स निकालो, इसके ऊपर इसके कारण फोर्स आ गया,
के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर, इसके ऊपर इसके कारण फोर्स आ गया के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर, इसके ऊपर उसके कारण फोर्स आ गया के क्यू स्क्वायर बाय √2 ए का स्क्वायर। समझो इसको, इसके ऊपर इसके कारण फोर्स ये, सॉरी इसके ऊपर इसके कारण, इसके ऊपर इसके कारण फोर्स ये, इसके ऊपर इसके कारण फोर्स ये, ठीक है। उस देखो बिकॉज ये क्वेश्चन जो है ये पिछले चैप्टर से रिलेटेड है, तो मैं डेप्थ में डिस्कस नहीं करूंगा इसको, बट इसमें आपको अब करना क्या होगा, फोर्सेस के कंपोनेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, इसको आई कैप ले सकते हैं, इसको जे कैप ले सकते हैं, तो ये फोर्स ऑलरेडी आई कैप में है, ये फोर्स ऑलरेडी जे कैप में है। इस फोर्स के हमें कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे, कैसे, cos 45 आई कैप, cos sin 45 जे कैप करके, फिर उसको आई कैप जे कैप अलग अलग आप लिख दीजिए, ठीक है। आई होप यू ऑल कैन डू इट। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इस चार्ज ए की टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर नॉट स्क्वायर, स्क्वायर फोर्स के लिए होता है, बाय √2 ए। देखो ध्यान से, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, ये तीनों एनर्जीज आ गई। अब इसको भूल जाओ। अब इसकी देखो, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, वो हो जाएगा प्लस के क्यू क्यू बाई ए प्लस के क्यू क्यू बाई ए। अब इसकी इन दोनों के साथ एनर्जी होगी, इसको भी भूल जाओ, बचे ये दोनों इनकी आपस में, तो प्लस के क्यू स्क्वायर बाय √2 ए, ठीक है। तो ये अपने सिस्टम की जो है टोटल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास सिस्टम की टोटल जो एनर्जी है वो आ गई, ठीक है। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ इस टॉपिक पे, उसके बाद हम टॉपिक चेंज करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 एक बार देख लो, वो बिकॉज ये रीसेंट क्वेश्चन है तो रीसेंट पैटर्न के साथ काफ़ी हद तक रिलेटेड है। 3 पॉइंट चार्जेस Q -4Q एंड 2Q, तीन चार्जेस हैं, प्लेस्ड एट द वर्टाइसिस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, obtain the expression for the magnitude of the resultant force acting on charge Q। कहता इन दोनों के कारण इसके ऊपर नेट फोर्स निकालो। आई होप ये हम कर सकते हैं यूजिंग द बेसिक्स ऑफ द फर्स्ट चैप्टर जो हमने डिस्कस किए थे। इसके ऊपर इसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, लेट इट बी F1। इसके ऊपर इसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। देखो एक फोर्स इस डायरेक्शन में आया, लेट दिस बी F2, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में आया, लेट इट बी F2, एक सेकेंड, लेट दिस बी F2, दिस बी F1। अब दोनों के बीच में जो एंगल है वो 120 डिग्री बन जाएगा, बिकॉज अगर ये 60 डिग्री है तो ये 120 डिग्री है। अब दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड पता हो, उनके बीच का एंगल पता हो, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें वेक्टर लॉस यूज करने चाहिए। R इज इक्वल टू √A² + B² + 2AB cos थीटा, यू कैन यूज इट। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ द वर्क डन टू सेपरेट द चार्जेस एट द इन्फिनिट डिस्टेंस। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए एक चैलेंज छोड़ रहा हूं। इनिशियली ये फिगर है, फाइनली इन्फिनिटी पे चले गए तो वर्क डन निकालना है, तो आप क्या करेंगे, फाइनल एनर्जी 0 है, यू नो वाई। इनिशियल एनर्जी निकालनी है, डिफरेंस लेना है, वर्क डन निकालना है, ठीक है। तो ये आप लोग ट्राई कीजिएगा। इसके बाद लेट अस कम टू अनदर क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है, ये टॉपिक जो है ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के टॉपिक के साथ बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है, ठीक है। सो पोटेंशियल की दो डेफिनेशंस हैं, हम दोनों को समझेंगे बिकॉज दोनों एक ही बात कहती हैं। पोटेंशियल की पहली डेफिनेशन है, इट इज इक्वल टू द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज का क्या मतलब है, यूनिट चार्ज का SI यूनिट में मतलब है 1 कूलम, किसी और यूनिट में मतलब है कि उनका एक यूनिट का चार्ज, ठीक है। तो वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, बहुत दूर से हम एक यूनिट सिंगल कूलम को लेकर आए और वहां पे रख दिया,
तो उस दौरान जितना वर्क करना पड़ा वो पोटेंशियल है वहां का, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। दूसरी डेफिनेशन, एनर्जी ऑफ अ यूनिट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। कहता उस जगह पे अगर हम एक यूनिट चार्ज रखें तो उसकी जितनी एनर्जी होगी उसी को हम पोटेंशियल बोलेंगे। अब इसको ध्यान से समझे। आई नो ज्यादातर स्टूडेंट्स को डेफिनेशन पहली बार सुनने में समझ नहीं आती, बट जब हम इसको मैथमेटिकली समझेंगे तो हमें समझ में आएगी। जस्ट कंटिन्यू लिसनिंग दिस, ओके। सपोज करो हमारे पास एक एनवायरनमेंट है सिंगल चार्ज का, ठीक है। वी हैव एन एनवायरनमेंट ऑफ अ सिंगल चार्ज। सपोज करो हमारे पास किसी जगह पे एक कैपिटल क्यू चार्ज है, ठीक है, और यहां से किसी आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पी पे हमने पोटेंशियल निकालना है, वी निकालना है। कैसे निकालेंगे? कहता है एक 1 कूलम चार्ज लो, 1 कूलम चार्ज लो, उसको बहुत दूर से लेकर आओ। एक सिंगल 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लेकर आओ, तो कहता सिंगल यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से वहां तक लाने के दौरान जितना वर्क करना पड़ा वो उस जगह के इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बराबर है। देखो यही डेफिनेशन है। कहता है एक यूनिट चार्ज लो, उसको इन्फिनिटी से वहां तक लेकर आओ, इस दौरान आपको जितना वर्क करना पड़ा वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बराबर है। अब खुद सोचो, जो वर्क डन होगा 1 कूलम को इन्फिनिटी से पी तक लाने के लिए, भाई वही तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, और वही तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी होगा। अब जब चार्ज ही इनिशियली इन्फिनिटी पे है तो इनिशियल एनर्जी तो जीरो ही बन जाएगी, तो बेसिकली ये फाइनल एनर्जी के बराबर ही आ जाएगा। एंड अब खुद सोचो, जब एक 1 कूलम चार्ज यहां पे है तो कैपिटल क्यू के साथ उसकी एनर्जी कितनी बन जाएगी? उसकी एनर्जी बन जाएगी के क्यू बाय आर। अब दोबारा सुनो डेफिनेशन, अब आपको ये अच्छे से समझ आएगा। क्या था? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की डेफिनेशन है वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पोजीशन। एक 1 कूलम का चार्ज ले, उसको बहुत दूर से यहां तक लेकर आए, उस दौरान जो वर्क किया फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। वो यहां का पोटेंशियल बन गया, ठीक है। अब दूसरी डेफिनेशन सुनो, इट इज द एनर्जी ऑफ अ यूनिट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ध्यान से सुनो, अगर मैं यहां पे एक सिंगल कूलम चार्ज रख दूं तो उसकी बाकी सभी चार्जेस के साथ इंट्रैक्शन के कारण कितनी एनर्जी होगी? वैसे ये डेफिनेशन पूरी नहीं है। वी कैन राइट इट, द इंट्रैक्शन एनर्जी ऑफ अ यूनिट चार्ज विद ऑल अदर सराउंडिंग चार्जेस प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो इस 1 कूलम की इसके साथ एनर्जी होती K इंटू क्यू इंटू 1 अपॉन आर, यही तो एनर्जी होती, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली इक्वल द वर्क डन एंड दिस इज इक्वल टू द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब यहां पे एक बात इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये बात है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी भी चार्ज के कारण हमें निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो पहला पॉइंट, ड्यू टू अ चार्ज Q एट डिस्टेंस R, चार्ज Q के कारण R डिस्टेंस पे पोटेंशियल की वैल्यू इज गिवन एज V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर। तो किसी भी चार्ज Q के कारण R डिस्टेंस पे पोटेंशियल की वैल्यू के क्यू बाय आर होती है, इतनी होती है। ये हमने जस्ट अभी अभी प्रूव किया कि कैपिटल Q के कारण R डिस्टेंस पे पोटेंशियल इतना है। दूसरा पॉइंट, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी से डिराइव हुआ है इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है। एज पोटेंशियल इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ 1 कूलम चार्ज, ठीक है। क्योंकि पोटेंशियल एक तरह की एनर्जी ही है,
देयरफॉर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, नो डायरेक्शन। क्योंकि एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं होती तो पोटेंशियल की भी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। तो अगर मैं आपसे रैंडमली जानबूझ के क्वेश्चन पूछूं कि एक चार्ज है ये, ठीक है, एक ये डायरेक्शन है आर, ये ए पॉइंट है और इसके आर दूरी पे ये बी पॉइंट है। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे पोटेंशियल और यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होगा, और आप बोलो यहाँ पे पोटेंशियल होगा के क्यू बाय आर आई कैप, यहाँ पे पोटेंशियल होगा के क्यू बाय आर बी कैप, दैट वुड बी एक्सट्रीमली रॉन्ग। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, पोटेंशियल सिर्फ के क्यू बाय आर होता है, हर जगह पोटेंशियल सेम होगा आर डिस्टेंस पे, सिंगल चार्ज के कारण। अच्छा, सिंगल चार्ज के कारण हमें पोटेंशियल पता लग गया, अब इसकी यूनिट पे आते हैं। क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला आया है के क्यू बाय आर ड्यू टू अ सिंगल चार्ज। अब यूनिट सुनो ध्यान से, के की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, क्यू की होगी कूलम, आर की होगी मीटर, मीटर मीटर कटा, कूलम कूलम कटा, तो न्यूटन मीटर पर कूलम बचा। एंड वी नो न्यूटन इंटू मीटर तो जाउल होता है, तो ये बना जाउल पर कूलम। बट हम लिखते हैं पोटेंशियल का सिंबल V, सो वी से 1 वोल्ट, वोल्ट इज द SI यूनिट फॉर पोटेंशियल, इज इक्वल टू 1 जाउल पर कूलम। याद रखना ये बात, पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट when the total electrostatic energy of a unit charge at a point is equal to 1 joule। ठीक है, इतना हमें याद रखना है। अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, V ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, सपोज करिए हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं और उनके कारण हमें पोटेंशियल निकालना है। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ओके, इसकी स्केलर फॉर्म अलग है, वेक्टर फॉर्म अलग है। लेट अस डिस्कस बोथ ऑफ देम। Q1, Q2, Q3, Qn, पॉइंट P, R1, R2, R3, Rn। ठीक है, तो पहले इस केस में पोटेंशियल सुनिए। इस पॉइंट पे अगर किसी एक चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालना होता तो वो सिंपल है के क्यू बाय आर। अगर n चार्जेस के कारण निकालेंगे तो सबका समेशन करेंगे, Vp टोटल इज इक्वल टू समेशन Vp I इज इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू VQ1 प्लस VQ2 प्लस अप टू VQn। अब ध्यान से देखो, Vp टोटल की वैल्यू आ जाएगी, सिर्फ Q1 के कारण P पे पोटेंशियल आ जाएगा कितना, के Q1 बाय R1। सिर्फ Q2 के कारण कितना आ जाएगा, के Q2 बाय R2, प्लस लास्ट चार्ज के कारण पोटेंशियल आ जाएगा के Qn बाय Rn। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे टोटल पोटेंशियल निकाल लिया। ठीक है, तो P पे टोटल पोटेंशियल आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन QI बाय RI। इस तरीके से हमने किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। बहुत जल्द हम इसके न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सपोज करिए हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं और उनकी पोजीशंस वेक्टर फॉर्म में दी हैं, Q1 R1 वेक्टर, Q2 R2 वेक्टर, Q3 R3 वेक्टर, एंड लेट दिस बी R वेक्टर। ठीक है, अब देखो कितना सारा ट्रायंगल लो आप कितनी बार बार कर चुके हो। तो अगर मैं पूछूं Q1 की पोजीशन R1 है, इसकी पोजीशन R है, तो अगर ये पोजीशन क्या होगी, वी कैन डायरेक्टली से दैट दिस पोजीशन विल बी इक्वल टू R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। आई होप आप सभी ये रीजन जानते हैं ट्रायंगल लो यूज करके, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। सिमिलरली Q2 से इस वेक्टर की वैल्यू पूछूं देन दिस विल बी R माइनस R2 वेक्टर। अगर मैं ये वेक्टर पूछूं तो दिस विल बी R माइनस R3 वेक्टर।
तो अगर मैं पूछूं वीपी पोजीशन वेक्टर्स की यूज करके, तो वीपी इज इक्वल टू समेशन वी आई इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस सो ऑन इज इक्वल टू KQ1 बाय R माइनस R1 वेक्टर का मॉडुलस लेना है, प्लस KQ2 बाय R माइनस R2 मॉडुलस प्लस सो ऑन, दैट्स ऑल। आप यहीं पे इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर पोजीशंस वेक्टर फॉर्म में दी हो तो आपको पोटेंशियल इस तरीके से निकालना है। अब यहां पे हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं, लाइक सपोज करिए मैं आपको बहुत सारे चार्जेस दूं, दिस इज 10 नैनोकूलम्ब, 20 नैनोकूलम्ब, माइनस 30 नैनोकूलम्ब चार्ज, ओके, एंड दिस इज 40 नैनोकूलम्ब चार्ज, नैनो है सारे, ठीक है, यहाँ भी नैनो है। और सपोज करो ये सेपरेशन जो है दिस इज इक्वल टू 5 मीटर, ना नॉट 5, दिस इज इक्वल टू 4 मीटर, दिस इज इक्वल टू 1 मीटर, 1 मीटर, दिस इज इक्वल टू 2 मीटर। तो क्या था, फाइंड द पोटेंशियल एट द ओरिजिन। क्या था, ये चार चार्ज दी थी 20 नैनोकूलम्ब, माइनस 30 नैनोकूलम्ब, 40 नैनोकूलम्ब, 10 नैनोकूलम्ब, और ओरिजिन पे टोटल पोटेंशियल निकालो, ठीक है। तो पोटेंशियल एट द ओरिजिन इज इक्वल टू समेशन VO इंडिविजुअल चार्जेस, एक एक के कारण पोटेंशियल निकालोगे और सम अप कर दोगे। जैसे कि इसके ऊपर इसके कारण पोटेंशियल आ जाएगा कितना, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10 नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻9 कूलम, यू मस्ट नो दिस, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर यूनिट लिख सकते हो। इसके ऊपर इसके कारण पोटेंशियल हुआ KQ/R। अब इसके ऊपर इसके कारण निकालेंगे, इसके कारण पोटेंशियल होगा 9 इंटू 10⁻9 20 10⁻⁻9 कूलम्ब अपॉन 1 मीटर, प्लस इसके कारण 9 इंटू 10⁻9 इंटू 40 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन 2। आप चाहें तो यूनिट लिखने की बजाय या तो आपको पूरी यूनिट लिखनी पड़ेगी, नहीं तो आप सीधा वोल्ट भी लिख सकते हैं, दिस विल सेटिस्फाई, प्लस 9, अब इसके कारण 9 इंटू 10⁻9 इंटू माइनस 30 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, सॉरी जरूरत नहीं है, अपॉन 1 वोल्ट, ठीक है। ये सारी यूनिट्स लिखने की बजाय आप वोल्ट भी लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखें, 10⁻999 कट गया हर जगह, फिर एंड में हमारे पास हो जाए 9 इंटू 10/4 90/4 आया 22.5, प्लस 9 इंटू 20 180, प्लस 9 इंटू 40 360/2 180, प्लस 9 इंटू 30 270, तो ये बना -270। ध्यान से देखो, ये बनेगा 360 -270 90, 90 प्लस 22.5 आ गया 112.5 वोल्ट्स। दिस इज द एक्चुअली टोटल पोटेंशियल एट द पॉइंट O, ठीक है। तो ओरिजिन के ऊपर पॉइंट O के ऊपर जो टोटल पोटेंशियल आया वो इतना आया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने किसी भी पॉइंट के ऊपर नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करना है।